बाप हो, आपके बाप का बाप हो, आपका पति हो, आपके पति का दोस्त हो सकता है वो आपका बेटा भी हो, ठीक है। आप समझ रहे हो सकता है आपका चाचा हो, और वही आपके साथ आकर के सूक्ष्म शरीर, आत्म शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको गुरुदेव सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी को योग दर्शन में आत्म शरीर या आत्मा का शरीर कहा गया, सोल बॉडी है ना। गुरुदेव उसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर, और मेरी भाषा में उसको मैं सोल बॉडी आत्म शरीर बोलता हूँ, ठीक है। तो एनर्जी तो आत्म शरीर में है। अब क्या होता है कि मृत्यु के बाद आपका दादा भूल जाता है कि ये मेरी ही पोती है, आपका पिता भूल जाता है कि ये मेरी ही बेटी है मरने के बाद, क्योंकि उनकी सारी स्मृतियों का तो क्षय हो गया। अब पता लगा वो बाप मर चुका और अपने बेटी के साथ ही आकर के रात में गंदी हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये मेरी बेटी है जी। क्योंकि वो आत्म शरीर में चला गया है। तो उसकी पृथ्वी की सारी स्मृतियां तो मिट गई है। तो और हमारे पितृ कहीं बाहर नहीं जाते, ये नियम जान लीजिए। हमारे जितने भी पितृ मरते हैं वो हमारे घर के अंदर ही मौजूद रहते, ठीक है। वो कहीं छोड़ करके नहीं जाएंगे, छोड़ करके तब जाते हैं जब आप उनकी मुक्ति करा देते हो। जब तक मुक्ति नहीं कराओ सारे पितृ सारे प्रेत घर में ही बैठे रहते हैं और आपको तंग करते रहते हैं। तो अब आपका मान लीजिए मरा हुआ बाप है, वो घर में ही बैठा है, अब ये मेरी बेटी है वो भूल गया है, और एनर्जी को हर वो चीज चाहिए जो आप स्थूल जगत में चाहते हो, धन पद प्रतिष्ठा इंटीमेसी संभोग सेक्स सब चाहिए उस एनर्जी को, ठीक है। तो फिर वो कहीं बाहर के घर में जाकर के तो कर नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा नियम है कि आपके डीएनए का पितृ किसी और डीएनए में जाकर के उसको प्रभावित नहीं कर सकता, आपके ही घर के लोगों को प्रभावित करेगा। तो फिर वह अपने बेटी के साथ ही रात में इंटीमेसी करता है। अब जब इंटीमेसी होगी तो याद रखिएगा आपको पूरी की पूरी फीलिंग होगी। जी। जी। जैसे लगेगा कि कोई मेरे बॉडी को टच कर रहा है, जैसे लगेगा कि कोई मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा है, बिल्कुल रियल, जैसे बिल्कुल रियल। लगेगा कि कोई इंटीमेसी करा, वो सारी की सारी चीजें फील होंगी। और कभी कभी सूक्ष्म में ये लोग अपने अंडे बच्चे भी छोड़ करके चले जी जाते हैं, जी, ठीक देखा है है। मैंने गुरुदेव के वीडियोस और में। जब अंडे बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं तो गर्भ, ऐसी स्त्रियों का गर्भ धारण हो जाता है, लेकिन वो सूक्ष्म में गर्भ नहीं, उसमें होता यह है कि जब आपके अंडे बच्चे वो अपने छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, तो छोड़े हैं सूक्ष्म में, आपसे इंटीमेसी भी सूक्ष्म में किए हैं, लेकिन उसका असर थोड़ा सा स्थूल में दिखता है। जी। कुछ कुंवारी लड़कियों को देखेंगे तो नाभि के नीचे जो पेड़ू होता है वह उनका थोड़ा सा फूला रहता है। आप कुछ लड़कियों को ऐसे भी पाएंगे तो वह उन्हीं का गर्भ है, पितरों का, ओहो ठीक है, बेचारी, कितना ठीक है। अंधेरा है, कितना अंधेरा है। यह इतना अंधेरा है कि बाप अपने बेटी के साथ संभोग कर रहा है और बाप को पता नहीं है कि ये मेरी बेटी, और आप पीसीओडी समझिए। बेचारी इलाज कराती रहती है, पीसी। जिसको आप कहते हो पीसीओडी, बहुत हाँ, अच्छी बात है। इलाज कराते हैं। पीसीओडी और कुछ नहीं है, आपके पूर्वज आपके साथ सूक्ष्म में आपके साथ सेक्स कर रहे हैं, उसी को पीसीओडी और मेंसुरेशन रुक जाता है, उसीलिए हाँ, आपका मासिक धर्म इनबैलेंस हो जाता है, आपका पीरियड खंडित हो जाता बिल्कुल है। सही बात तो है। आपको लगता है ये क्या हो गया, अरे पीरियड कब रुकता है, जब आपका गर्भ ठहर जाता है तभी तो पीरियड रुकता है। थोड़े बहुत इलाज से और सही होता वो है, फिर वापस वही स्थिति हो हाँ, जाती है। वो आपके सूक्ष्म शरीर से इंटीमेसी करके आपका गर्भ ठहरा देते हैं, और जब आपका गर्भ ठहरा गया तो आपका पीरियड्स रुक जाता है, बिल्कुल जिसको सत्य। डॉक्टर समझ रहे हैं कि यह एक रोग है पीसीओडी, हम्म। हम्म। जबकि रोग नहीं है, ये भोग है पितरों का। पीसीओडी कोई रोग नहीं है, आप